गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई हैव टॉट यू ऑलरेडी indefinite and continuous tense. Today we shall discuss perfect tense. So let us begin perfect tense. There are three types of sentence. There are three types of tense: present, past and future. I already told you about it. And we have done indefinite and continuous tense. Today perfect tense. We shall deal with perfect tense. तो प्यारे बच्चों, आज हमें जो परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स कौन सी वर्ब की फॉर्म होता है। परफेक्ट रिवाइज कीजिए। परफेक्ट फॉर्म है जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है। परफेक्ट फॉर्म किसकी बात करें हम? फर्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट हमने लिख दिया। प्रेजेंट के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म हमने लिख दिया। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट के लिए हम लिखते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स past and this is perfect. फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए shall और will फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। साथ में ध्यान रखें कि ये कौन सी फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म। और परफेक्ट फॉर्म के साथ हमेशा जो हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। हैज और हैव हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, और फ्यूचर में हम हैज, हैव, हैड तीनों में से एक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैड पास्ट, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल के लिए, इनमें सभी में से जो कॉमन है हैव का यूज करते हैं फ्यूचर में थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए शैल, विल, फ्यूचर, हैव और थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस को शो करती है। ठीक उसी तरीके से इधर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इधर जो है सब्जेक्ट का यूज और इधर ऑब्जेक्ट का यूज। यहां पर भी पास्ट में सब्जेक्ट का यूज इधर और इधर ऑब्जेक्ट का यूज। ऐसे यहां पर सब्जेक्ट का यूज और इस साइड जो ऑब्जेक्ट का यूज। तो ये हमारा सेंटेंस मेकिंग जो पैटर्न परफेक्ट टेंस के लिए रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं फ्यूचर की बातों को परफेक्ट में कन्वे करने के लिए, उनको बताने के लिए, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, हैव बीन, हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इस पैटर्न से हम फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हम जो स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस मीन्स टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब लिखते हैं। वर्ब परफेक्ट वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हो गया। और प्रेजेंट के लिए हम लिखते हैं हैज, हैव।
इसी तरीके से पास्ट में परफेक्ट है, जो परफेक्ट के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट के लिए हैड उससे पहले प्लस यूज करते हैं। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में परफेक्ट हम थर्ड फॉर्म से शो करते हैं और फ्यूचर के लिए हम शैल विल का यूज करते हैं। हैव जो परफेक्ट फॉर्म को सप्लीमेंट देता है, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड फॉर्म के साथ एक कंडीशन है कि आप हैज, हैव, हैड में से तीनों में से एक जरूर यूज करेंगे। तो हैज, हैव हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, हैड हम पास्ट में यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए हम शैल विल के साथ हैव का यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड में से कॉमन हम हैव को ले लेते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर सभी को ये? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी वर्ब पैटर्न हमारा तैयार हो जाता है, उस वर्ब पैटर्न से पहले हम सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये हमारा वर्ब पैटर्न है और ये हमारा जो वर्ब पैटर्न है फ्यूचर परफेक्ट के लिए। फ्यूचर परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए और पास्ट परफेक्ट के लिए हैज, हैव थर्ड फॉर्म। मतलब अब इसको यूज कहाँ करते हैं, इस पैटर्न को हम यूज कहाँ करते हैं? वर्तमान में जो भी काम आपने कंप्लीट कर लिए हैं उन स्थितियों को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब पैटर्न को फॉलो करते हैं। कोई भी वर्तमान में आपने जो जो काम किए हैं, सुबह से उठकर अब दोपहर तक जो भी आपने काम किए हैं, उनको आपने जो कंप्लीट किया है उनको बताने के लिए जो जो आपने किया है प्रेजेंट में, उसके लिए आप ये यूज करते हैं। सब्जेक्ट की रही बात, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला, वो होता है सब्जेक्ट, काम को करने वाला। आपने सपोज क्या काम किया है, आपने 3 लेसन्स हैं वो अपने याद किए हैं, 3 लेसन्स आपने याद किए हैं। किस सब्जेक्ट के? वो आपको ऑब्जेक्ट हो गया। किस सब्जेक्ट से किए? किस विषय के आपने याद किए हैं? आपने अंग्रेजी विषय के, अंग्रेजी के आपने 3 लेसन याद किए हैं। तो आप क्या कर चुके हैं ना, काम कंप्लीट परफेक्ट हो गया आपका। तो आप बोलेंगे, करने वाला कौन? आप हैं। यू हैव लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वर्ब क्या होगी इसकी? लर्न और थर्ड फॉर्म लर्न, 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 लर्न। यू हैव, हैव क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि यू को प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल डोर ऑफ एक्शन में उसको रखा जाता है। यू हैव लर्न, क्या ऑब्जेक्ट है आपका? क्या लर्न किया आपने? यू हैव लर्न 3 लेसन्स। क्या? 3 लेसन्स किसके? ऑफ इंग्लिश बुक, ऑफ हिंदी बुक। ओके, तो कोई भी जो आपने काम किया है। आपने खाना खा लिया है? हाँ, मैंने खाना खा लिया है। मेरी मम्मी ने खाना बनाया है या बना चुकी है, तो परफेक्ट है। तो सब्जेक्ट करने वाला कौन है? तुम्हारी मम्मी। योर मदर, योर मदर कितनी है? सिंगल है, 1 है, तो हैव लगे, हैज, हैज। योर मदर हैज कुक्ड, प्रिपेयर्ड, तैयार कर दिया या पका दिया है। परफेक्ट एक्शन आपने बोलना है। प्रिपेयर होता है तैयार करना, उसको कुक होता है पकाना। तो आपने क्या किया? कुक्ड। योर मदर हैव कुक्ड या हैज कुक्ड? मदर कितनी है? सिंगल है। तो डोर ऑफ एक्शन जब सिंगल है, सिंगल नंबर में है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम हैज का यूज करते हैं। यदि डोर ऑफ एक्शन यानी जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, वो हमारा प्लूरल में है, तो हम उसके साथ हैव का यूज करते हैं। तो योर मदर हैज कुक्ड फूड, योर मदर हैज कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या तैयार किया? फूड। ऑब्जेक्ट जिस चीज के साथ काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी जो आपने अतीत में कोई काम पूरे किए थे, जैसे कल है, कल आपने आज 3 लेसन याद किए, कल आपने 5 लेसन याद किए थे। ठीक है, तो कल की यानी कि आप बीते हुए टाइम की, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए बताएंगे कि मैंने कल 5 लेसन है वो याद किए थे। कल की बात है, तो कौन है करने वाला? यू हैड लर्नड 5 lessons of your English book।
आया समझ में ये बात? यू यानी कि तुम, हैड लर्न फर्स्ट है, लर्न क्या होती है हमारी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म का कब यूज करते हैं? उस काम को शो करने के लिए, उस काम को दिखाने के लिए जो आपने कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट क्या किया आपने अपने लेसन लर्न कर लिए। यू हैड लर्न, तुमने याद कर लिए थे 5 लेसन्स ऑफ योर बुक, आपकी बुक के 5 लेसन आपने याद कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट में हुए जितने भी आपने काम है वो किए हैं उनको आप ऐसे शो करेंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में, भविष्य में आप कोई काम है वो परफेक्ट करते हैं, मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम है दैट इज गिवन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को लिए फ्यूचर मोमेंट है कोई, उसको उस फ्यूचर मोमेंट तक आप कोई काम है वो परफेक्ट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उसको शो करने के लिए आप इस वर्ब पैटर्न को फॉलो करते हैं। स्थिति क्या है? फ्यूचर के कोई पॉइंट ऑफ टाइम तक, कोई मोमेंट तक आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे जैसे कल शाम 4 बजे तक, आने वाला टाइम हो गया ना, कल शाम 4 बजे तक मैं अपनी इंग्लिश के सभी लेसन्स के को याद कर चुका हूँ। तो कल 5 बजे तक या कल शाम तक मैं अपनी इंग्लिश बुक के सभी लेसन्स याद कर चुका हूँ। अब आपने इसमें प्रेजेंट में बताया आपने कि मैं 3 लेसन्स याद कर चुका हूँ, आपने पास्ट में बताया कि कल मैंने 5 लेसन याद कर लिए थे, और इसमें कल तक मैं अपनी पूरी कंप्लीट बुक याद कर लूँगा। मान लीजिए बुक में 8 लेसन होंगे, 8 लेसन होंगे, तो आपने बताया तो याद करने वाला कौन है? पहले उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। किसने? मैंने याद कर लिए, तुमने याद कर लिए, तुम्हारी सिस्टर ने, तुम्हारे ब्रदर ने, या मेरे ब्रदर ने, या मेरे क्लासमेट ने, या मेरे फ्रेंड ने। तो डूअर ऑफ एक्शन कौन है? आई वी यू दे ही सी इट, कोई भी हो सकता है, या फिर आप नाम से उसको डूअर ऑफ एक्शन, जैसे राम ने याद कर लिए, सुशीला ने याद कर लिए, रमेश ने याद कर लिए, मोहन ने याद कर लिए, ठीक है, बच्चों ने याद कर लिए, लड़कों ने याद कर लिए, लड़के ने याद कर लिए, ठीक है, लड़कियों ने याद कर लिए, विद्यार्थियों ने याद कर लिए। तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी डूअर ऑफ एक्शन। उस हिसाब से आप वर्ब पैटर्न है वो फॉलो करेंगे। और वर्ब पैटर्न में हमेशा हेल्पिंग वर्ब है वो इफेक्ट होती है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। अगर वो सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब यूज करें, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हो सकता है वो कई बार हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलके हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और कई बार वो जो यहाँ पे दिया जाता है जैसे हैव है, हैड है और हैज है। यहाँ थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, हैज किसके लिए यूज होता है? सोचिए, हैज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के लिए, हैव किसके लिए? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के लिए, डूअर ऑफ एक्शंस के लिए, मतलब कोई भी है वो। आई वी यू दे ही प्लूरल प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है, सिंगुलर में ही सीट आ सकते हैं, कोई नाम से हम उसको दिखा सकते हैं, मोहित, सोहित, रमेश, राकेश, जो भी है। या फिर आप उसको जैसे प्लूरल नाउन्स के नाम से, जैसे चिल्ड्रन, बर्ड्स, ट्रीज, ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन में अगर वो है, कैटल्स, हॉर्सेज आर हॉर्सेज, घोड़े हैं वो इस चरागाह में चल चुके हैं, जैसे हॉर्सेज have grazed in this pasture, horses have grazed this pasture, इस चरागाह को घोड़े चल चुके हैं, नहीं उन्होंने काम पूरा कर दिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो प्रोनाउन में भी हो सकता है, नाउन में भी हो सकता है, उसकी स्थिति देखनी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हम हैज और हैव का यूज करते हैं। सेकंड में आ जाइए, हैड की अगर बात करें तो हैड आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई फर्क नहीं होता, सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, सभी के साथ हैड सेम रहता है, ठीक है। जैसे आपने बताया कि बच्चों ने कल अपने पाठ याद कर लिए थे, चिल्ड्रन हैड लर्न्ड देयर लेसन्स द प्रीवियस डे, चिल्ड्रन हैड लर्न्ड देयर लेसन्स द प्रीवियस डे, कल बच्चों ने अपने लेसन्स याद कर लिए। यस्टरडे क्यों लगाते? क्योंकि यस्टरडे बेटा सेकंड सिंपल के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिए, द प्रीवियस डे में उसका बोल सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर शैल विल, तो यहाँ पे शैल विल की
कोई प्रॉब्लम है तो आई और वी है जो सब्जेक्ट, उनके साथ आप यूज करेंगे शैल का। और बाकी जो सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं प्रोनाउन में, ये सिर्फ शैल है ना, प्रोनाउन में यूज होते हैं आई और वी के साथ। आई वी, आई शैल हैव डन माई वर्क बाय टुमारो, आई शैल हैव लर्न ऑल माई लेसन्स बाय टुमारो। ठीक है, तो जैसे इसमें आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय टुमारो, हम कल तक अपना काम है पूरा कर चुके हैं। तो आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे बच्चों। और बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बचे, चाहे वो प्रोनाउन में हो या फिर वो नाउन में हो, जैसे आप आई वी को छोड़ के यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ आप शैल का, जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो शैल का यूज करेंगे। या बाकी कोई भी नाउन है, चाहे वो प्लूरल है या सिंगुलर है, सभी के साथ विल का यूज होगा। रही बात हैव और थर्ड फॉर्म, ये हमारा परफेक्ट टेंस बनाती है। क्या बनाती है? परफेक्ट। और इससे शैल और विल से हमें पता लगता है कि फ्यूचर में परफेक्ट की बात हो रही है, यानी कोई काम भविष्य में कंप्लीट होने की ओर दिखाया जा रहा है, ऐसी स्थिति के बारे में बोला जा रहा है। जैसे अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंत तक मैं अपने एग्जाम दे चुका हूँगा। आई shall have taken my exams by the end of the first week of September, तो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंत तक मैं अपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम दे चुका हूँ। जैसे ऐसे सेंटेंस आ गया, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मंथ आई विल हैव टेकन, आई शैल हैव टेकन माई फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार फिर मैं थोड़ा सा इसको आपको रिपीट करता हूँ। इसमें नेगेटिव की अगर बात करें, नेगेटिव तो सीधी सी बात है, सेंटेंस कहाँ पे आएगा? सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैड, नोट, हैड के बाद नोट नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। मैंने ये काम नहीं किया है, मैं नहीं याद हो चुके, मेरे लेसन याद नहीं हुए हैं या अभी तक नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पे हैज नोट, हैव नोट का यूज करेंगे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम यहाँ कहाँ यूज करते हैं, करें शैल के बाद नोट यूज करें या हैव के बाद। तो बच्चों यहाँ पे आपने किसके बाद यूज किया है? हैव के बाद या हैड के बाद यूज किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हैव के बाद ही यूज करते हैं नॉट। ठीक है, कई बार बच्चे क्लास कर जाते हैं कि क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उनको ये भी लग रही है ये मेन वर्ब में आ गई ना इधर हैव इसके साथ, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो ये है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप जहाँ पे नेगेटिव वर्ड को इंसर्ट करते हैं वहीं पे आप उसको यूज करें, वहीं इंसर्ट करें जब अपने सेंटेंस आप बनाएं। तो हम आपको सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ सेंटेंसेज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और सिचुएशन आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हम जो लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन है और उसके साथ फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। अपनी बुक को आप पेज नंबर 22 पे, सुल्तान चंद इंग्लिश ग्रामर बुक है, 22 पेज नंबर से आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ 22 पेज नंबर से। क्या यहाँ पे दिया गया है? सिंपल, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वहां पे यूज करते हैं उन एक्शन को बताने के लिए जो अभी कंप्लीट हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप इस वर्ब पैटर्न को अपनी स्पीच में, अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे जहां उस स्थिति में आप अपने आप को दिखा रहे हो कि आपने ये काम कंप्लीट कर दिया। ऐसी स्थिति में एक बार फिर रिपीट करता हूं वर्ड्स को। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब in such a situation as to express an action that has been completed, एक ऐसे काम को बताने के लिए जो अभी अभी हुआ है। क्या आप बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? तो जैसे क्या तुम्हें मेरे पिताजी की ओर से कोई समाचार मिला है? क्या तुम्हें कोई ऐसा संदेशा आया है, ऐसा पहुंचा है, परफेक्ट हुआ है कोई ऐसा काम?
पूरा हुआ है। हैव यू हर्ड फ्रॉम माई फादर, क्या आपने मेरे पिताजी की तरफ से कोई समाचार मिला है? तो हैव हर्ड थर्ड फॉर्म से क्या पता लगा? थर्ड फॉर्म से पता लगा, सेंटेंस पढ़ते ही पता लग जाता है। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से क्या पता लगा कि ये परफेक्ट टेंस है। और हैव से क्या पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हैव में प्रेजेंट होता है और ये होता है हमारा हर्ड है, वो हर्ड से हमें पता लगा ये परफेक्ट है। आप कई बार एक डाउट हो जाता है कि जैसे मैं इसकी वर्ब फॉर्म लिख लेता हूं, हियर हर्ड और हर्ड। अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं बिल्कुल, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म है? जैसे आपने बता दिया यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि थर्ड फॉर्म का एक पहचान है कि यदि उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी हो, हैज हैव हैड में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी हो, तो इट मीन्स ये परफेक्ट फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हो सकती है कि उसके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर लगा हो, लेकिन वहां इसकी अभी बात नहीं कर रहे। एक ही बात कर रहा हूं कि यदि आपके पास ऐसी कोई वर्ब की फॉर्म है जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसी लगती हैं, अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो थर्ड फॉर्म है ऑब्वियसली। ये पहचान होती है उसकी कि उससे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, ये सिर्फ आपकी डाउट को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया। तो इसमें रिपीट करके सुन लेना इस बात को दोबारा। हैव यू हर्ड फ्रॉम माई फादर, क्या तुमने मेरे पिताजी से कोई समाचार मिला है? तो प्रेजेंट सिचुएशन में उसने एक बात पूछी है, कंप्लीट बात। तो इसका रिप्लाई कैसे देंगे? यस आई हैव जस्ट गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम, हाँ मुझे अभी उनसे एक पत्र मिला है। हैव गॉट थर्ड फॉर्म हो गई, हैव गॉट तो गॉट से परफेक्ट है और हैव से प्रेजेंट। तो क्लियर है सभी को? तो कभी भी हम जो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं उन एक्शंस को बताने के लिए जो अभी वर्तमान में पूरे हुए हैं। तो और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। She has learnt first lesson of her book, उसने अपनी बुक का एक लेसन याद कर लिया है। तुमने एक काम उसने क्या किया? कंप्लीट कर लिया है। अब उसने, अभी मैंने आपसे कहा, अभी आपसे पूछा कि क्या उसको मैंने जो होमवर्क दिया था उसने कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन आंसर लर्न। हाँ आपने 3 लेसन उसको दिया, सो उसने एक लेसन को, अपने फर्स्ट लेसन को लर्न कर लिया अभी। तो अभी जो कंप्लीट हुई काम को दिखाने के लिए, शी हैज जस्ट लर्न फर्स्ट लेसन ऑफ अ बुक, उसने अभी एक लेसन याद कर लिया है। तो इसके साथ सेकंड जो सिचुएशन है पेज नंबर 22 पे, वी ऑल्सो यूज इट टू एक्सप्लेन एन एक्शन कंप्लीटेड समटाइम इन द पास्ट बट लिंक्ड विद द प्रेजेंट, द एक्शन इज इन द पास्ट हैज अ रिजल्ट नाउ। अब कई बार क्या होता है कि जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन उसका प्रभाव है वो अभी भी देखा जा रहा है। ऐसे एक्शन को, ऐसी स्थिति को, ऐसी बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट अभी भी देखा जा रहा है, तो उसके व्यक्त करने के लिए, ऐसी बात को बताने के लिए, ऐसे एक्शन को कन्वे करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे पहले कभी आपको दिक्कत आए। और एक जो नोटबुक है, नोटबुक पे अपना काम करके देखें, उसको राइट करके देखें। वीडियो देखने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। खुद बुक उठा के भी देखें, ये बात ध्यान रखें।
जैसे अभी अभी जो कोई काम है उसके परिणाम अभी महसूस किए जा रहे हैं। द प्रिंसिपल हैज एक्सटेंडेड द डेट्स टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो अभी क्या है कि प्रिंसिपल सर ने डेट बढ़ा दी है फॉर्म फिल करने की। बढ़ाई कब थी उसने? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, पास्ट में काम हुआ, लेकिन उसका परिणाम अभी भी है मौजूद। ऐसी स्थिति को कन्वे करने के लिए, ऐसी बात को प्रकट करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं, इस वर्ब पैटर्न का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल एक और दे देता हूं मैं आपको। द ट्रैफिक पुलिस हैव क्लोज्ड द रोड्स for have closed the roads during lockdown period. during लॉकडाउन पीरियड। तो पुलिस ने क्या किया था? ये पुलिस के लिए आप हैज का यूज करते हैं, हैव का, ये दोनों है। सिंगुलर सेंस में अगर पुलिस को यूज करते हैं हैज का, नहीं तो इसको प्लूरल केस में यूज करते हैं हैव को, ये ध्यान रखें। द पुलिस हैव क्लोज द रोड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। पुलिस ने जो रोड वो बंद किए थे लॉकडाउन, लेकिन उनका असर काफी दिनों तक देखा गया है। तो इस ऐसी स्थिति को बताने के पुलिस ने तो पहले लॉकडाउन जैसे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था या क्लोज किए थे रोड्स, लेकिन उनका डिक्लेयर करने के बाद 15 दिन बाद तक वो असर है। तो ऐसा कोई भी पास्ट में किया हुआ स्टेटमेंट, पास्ट में कोई बात जिसका परिणाम वर्तमान में देखा जाता है, उसको व्यक्त करने के लिए हम इस परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एक दो और कुछ मैं आपको बता रहा हूं इसमें। वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद जस्ट, ऑलरेडी और यट के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, इसमें स्क्रीनशॉट ले लें, समझते रहें बेटा। यहां पे जैसे एक क्वेश्चन को ये मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? आपने आंसर किया नो, आई हैव जस्ट टेकन ए ग्लास ऑफ मिल्क। नहीं, मैंने अभी एक गिलास दूध का पिया है तो मैं नहीं लूंगा। हैव जस्ट टेकन, तो ऐसा वर्ड है जस्ट। जस्ट के साथ आप तकरीबन क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। सेकंड है इसमें, जैसे ऑलरेडी है एक वर्ड, ऑलरेडी, और थर्ड वर्ड है यट। ऑलरेडी में आई होप, जैसे कोई क्वेश्चन है, आई होप यू विल इनवाइट सुनीता टू योर बर्थडे पार्टी। मुझे उम्मीद है कि आप सुनीता को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाओगे, इनवाइट करोगे। यस, आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हर। हाँ, मैंने उसको पहले ही बुला लिया है। तो ये सेंटेंस अभी यहाँ पे देखिए, ये सारे सेंटेंस में आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड, हैव
इनवाइटेड। ऑलरेडी वर्ड से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वे किया है, तो ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखें, जिसके साथ आप परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड है जो हमारा यहाँ पे वो यट है, यट। और यट का यूज कहाँ होता है? तकरीबन नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यट का यूज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो थर्ड है हमारा जो यट। तो यट भी एक ऐसा वर्ड है, तो मैंने आपको 3 वर्ड यहाँ पे बताए हैं, जस्ट, ऑलरेडी और यट। यट को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बुक से देख लीजिए आप, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। चलो देखिए, जैसे आपको बोला गया एग्जाम्पल है, डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना मत भूल जाना। डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। सॉरी, इसमें तो आप क्या बोलेंगे? नो आई हैव, ओ डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब तो पूरे कर लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी पेड इट। मैंने इसको पहले पे कर दिया है, हैव ऑलरेडी पेड। पेड थर्ड फॉर्म, और हैव जो हमारा वो प्रेजेंट की ओर इंडिकेट कर रहा है। और ऑलरेडी मैंने इसमें वर्ड बताए, जस्ट, ऑलरेडी और यट। यट का एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, वो थोड़ा मिस हो गया वहां से। तो यट में मैंने कहा आपको, यट के लिए आप इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई हैव रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम my friend, but I have यहाँ पे थोड़ा फोकस बनेगा। I have received the letter from my friend, मेरे दोस्त से मुझे पत्र मिल गया है, but I have not, I haven't answered it yet, लेकिन मैंने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो इसमें नेगेटिव सेंस में हम यट का यूज करते हैं, और साथ में ही इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो बनता है। हैव प्रेजेंट आंसर्ड परफेक्ट, और यट सेंटेंस है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में, ये नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पे, तो यट का यूज हम नेगेटिव में करते हैं, ये ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसका इंटेरोगेटिव में भी यूज होता है। एक सेंटेंस में आपको जैसे दे रहा हूं, हैज द ट्रेन अराइव्ड येट, हैज द ट्रेन अराइव्ड येट, या क्या अभी तक ट्रेन आ गई है। हैज से क्या है, प्रेजेंट है सिंगुलर के लिए, और अराइव्ड परफेक्ट फॉर्म है। येट मैंने कहा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो ये 3 वर्ड्स भी आपने बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जस्ट, ऑलरेडी और येट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का यूज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के यूज के बारे में अब हम ही पढ़ेंगे। तो इसको इरेज करने से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम अपनी बुक को आप जरा 24 पेज नंबर से खोल लीजिए, सुल्तान चंद इंग्लिश ग्रामर बुक 24 पेज नंबर से ओपन करें। तो अब जो है हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट मीन्स हैड। तो ये वर्ब पैटर्न हम कहाँ फॉलो करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट और इधर ऑब्वियसली डूअर ऑफ एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट। तो ये सभी के साथ यूज होते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का किस सिचुएशन में किन बातों को बताने के लिए यूज करते हैं। तो सिचुएशन है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट इन द पास्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट इन द पास्ट। कोई भी पास्ट में एक टाइम था, उस टाइम से पहले कोई काम का पूरा होना दिखाया गया, ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक बड़ा फेमस सा वहां पे सेंटेंस है और वो पढ़ते हैं कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले जैसे गाड़ी जा चुकी थी। एक क्या है? पास्ट मोमेंट में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में एक मोमेंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन क्या है? परफेक्ट हो गया था, वहां से वो निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट में। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा उस मोमेंट पर, उस पास्ट में एक मोमेंट है उसके बारे में बताया गया, उससे पहले कोई काम हो गया था, उसको उस स्थिति को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज या पास्ट परफेक्ट वर्ब का यूज होता है। तो मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले पास्ट मोमेंट ऑफ टाइम है ये, और द ट्रेन हैड लेफ्ट उससे पहले कोई काम हो गया है उसके बारे में बता रहा है ये। तो लेफ्ट क्या हुई हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज परफेक्ट फॉर्म, हैड पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट उस काम को बताने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है गिवन है वहां पे, और उससे पहले कोई काम है वो उसका होना दिखाया जाता है। नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और हम करते हैं। द मैसेज came to the office the message came after the principal left the office। मैसेज आया, दैट इज पास्ट टाइम, पास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, और उसके कब आया? आफ्टर द प्रिंसिपल लेफ्ट द ऑफिस। प्रिंसिपल सर के ऑफिस से चले जाने के बाद मैसेज आया। एक काम हो चुका था, उसके बाद दूसरा काम वो हुआ। तो पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट में, उसको पूरा दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। द मैसेज केम, मैसेज आया, आफ्टर द प्रिंसिपल लेफ्ट द ऑफिस,
प्रिंसिपल के ऑफिस से चले जाने के बाद। तो एक और इसकी सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूं सिचुएशन क्या है। इट इज यूज्ड with such verbs as hope, expect, think, mean, suppose, want to suggest that an expected past action did not take place। तो वर्ड्स क्या है? hope, expect, think, mean। hope, expect, think, mean, suppose, want। ये जो वर्ड है इनके साथ हमेशा बहुत सारी जो स्थितियां हैं, अगर पास्ट टेंस में देखें, पास्ट परफेक्ट टेंसेस में बनता है। जैसे उन स्थितियों में ऐसा पास्ट टेंस बनता है जो अधूरे और अपूर्ण कार्य है, जो इच्छा से हमारे पूर्ण नहीं किए, जैसे हमारी इच्छा थी उसके अनुसार वो पूरे नहीं किए। आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी। आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड दैट शी वुड पास दिस ईयर, लेकिन हुई नहीं। मेरी उम्मीद थी लेकिन वो पास नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति को अधूरी कामना, अधूरी इच्छा को जब ये वर्ड एक्सप्रेस करते हैं तो इनके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब ये वर्ड किसी अधूरी विश को, अधूरी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, किसी बात को, ऐसी अधूरी बात को जो इच्छा थी, मन में रही थी, उसको पूरा करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको बताने के लिए यूज किए जाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। जैसे आई हैड एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई हैड थॉट, मैंने सोचा था लेकिन ऐसा नहीं, मैंने सोचा था कि तुम तो बहादुर बनोगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुम तो कायर बने। आई हैड थॉट दैट यू वुड बिकम ब्रेव इन योर लाइफ बट यू प्रूव्ड योरसेल्फ टू बी कॉवर्डाइज। सो आई हैड मेंट, मेरा मतलब था, आई हैड मेंट टू से दैट, मेरा कहने का तो मतलब ये था लेकिन तुमने ये समझा, ठीक है, बट यू टुक इट इन सम अनदर वे। सपोज, आई हैड सपोज्ड, मैंने माना था, ठीक है, यू हैड सपोज्ड, जो भी है उस तरीके से। आई हैड वांटेड, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा चाहा था। तो अधूरी इच्छाएं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, ऐसी इस स्थिति को दिखाने के लिए हैव, एक्सपेक्ट, थिंक आदि इन वर्डों के साथ जो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस है वो बनता है। अब हमारा जो लास्ट है वो रह गया, वो लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट। और ऑब्वियसली फ्यूचर परफेक्ट आपका बुक का पेज नंबर 35 आप ओपन करेंगे सुल्तान चंद बुक से। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए जो सिचुएशन है, कहाँ पे यूज होता है, कौन सी वर्ब यूज होती है, पहले वो हम लिख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम क्लियर करते हैं। एक हमारा टेंस आता है परफेक्ट में फ्यूचर। वीडियो को शुरू से देखें, बढ़िया तरीके से देखें, तो पूरा वीडियो है मन टिका के देखने वाला है। ऐसे नहीं है कि आप उसको जल्दबाजी में, एक लेक्चर तो पूरा बनेगा ना, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से और इसको शुरू कर देता हूँ मैं। तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट, छोटी सी बात इसमें रहेगी और कुछ नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, फ्यूचर के लिए क्या हुआ, शैल और विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए। अब परफेक्ट फॉर्म अकेले नहीं होती ना, हैज, हैव, हैड, जैसे एक लगाना होता है, इसके साथ लगता है, तो आप इसके साथ हैव है उसमें से कॉमनली हमने ले लेते हैं और यही इसके साथ रहता है। तो फिर शैल, विल, हैव थर्ड फॉर्म, इधर ऑब्जेक्ट है हमारा। सेंटेंस पैटर्न कैसे बनेगा, वर्ब पैटर्न क्या बनेगा, सेंटेंस को अपनी बात को बताने के लिए यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। ये वर्ब पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करते हैं किस सिचुएशन में, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है, वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन फ्यूचर मोमेंट। इस टेंस का, इस वर्ब पैटर्न का तब यूज करते हैं जब हम कोई फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम है उससे उस तक काम का पूरा होना दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
आज शाम तक मैं कोई काम पूरा कर चुका हूँगा। आज शाम क्या है, फ्यूचर टाइम हो गया, और उस फ्यूचर टाइम तक कोई काम का पूरा होना दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट करना किसी काम को। बाय इवनिंग I shall have gathered all the information. शाम तक मैं सारी सूचना इकट्ठी कर लूंगा। बाय इवनिंग, दैट इज ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, और इस तक कोई काम का कंप्लीट होना दिखाया गया है। shall have gathered मतलब कंप्लीट कर लूंगा मैं उन इंफॉर्मेशन को, ऑल द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का काम है वो शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, दे विल हैव शॉन sheets in their fields by next week. अगले सप्ताह तक they will have shown, वे बो चुके होंगे क्या, सीड्स, बीज को, in their fields by next week. will have shown, बो चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर तक कोई काम है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक, और फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, अगले सप्ताह तक वो क्या, विल हैव शॉन, बो चुके होंगे क्या, सीड्स। तो एक काम है वो पूरा कर चुके हैं, और काम क्या है, विल हैव शॉन, बोने का, बो चुके होंगे बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, अगले हफ्ते, दैट इज फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ वी विल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है इसमें, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या काम कंप्लीट कर लेंगे, विल हैव शिफ्टेड, शिफ्ट हो चुके होंगे किसमें, टू आवर न्यू हाउस। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आपको बता देता हूँ, विल हम जनरली आई और वी के साथ किसका, सेल का यूज करते हैं, शेल का, ठीक है, और बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। आप शेल का यूज छोड़ के आप विल का भी यूज इन सभी के साथ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आई और वी के साथ जो विल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, ये केवल सिंपल सेंटेंस में आप यूज होता है, और वो डिटर्मिनेशन के लिए आप विल का यूज आई और वी के साथ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन या कोई फ्रेम फेथ है उसको शो करने के लिए, आपके डिसीजन को दिखाने के लिए, ठीक है, आप प्रॉमिस वगैरह आपको, उसके लिए वो मॉडल्स में भी आप पढ़ेंगे उसको। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट रेज ऑफ नॉलेज। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थोड़ा सा वीडियो एक बार थोड़ा हिला दूँ, कोई कवर करने से रह गया होगा तो आप कंप्लीट समझ जाएंगे। तो चलिए बेटा, ठीक है, उम्मीद है आप बहुत बेस्ट कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, आपके एग्ज़ाम बड़े नज़दीक हैं बेटा, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करें। अगर आप मेहनत से काम नहीं करते, लगन से, तो जीवन में पिछड़ जाएंगे। तो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कीजिए, सरस्वती माँ से आराधना कीजिए, वो आपको विद्या वरदान देंगे, आप जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। तो साथ में ही अपने मम्मी पापा का ना माने, रूटीन से वर्क करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू।